अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिग्नेचर बाय बुशा सैलून। कैसे हैं आप सब? मेरे पास ये क्लाइंट आई हैं। आप इनका बिफोर चेक करें, इनके ग्रे कवरेज भी है और इनका हेयर इतना को पतला है, इतना थिन हेयर है कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इनके हेयर पे मतलब कि वर्क कैसे कर सकती हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये एक कैंसर पेशेंट हैं और इनको हाइलाइट्स करवानी थी, इनको अपनी हेयर की थोड़ी सी लुक चेंज करवानी है। इस वजह से इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा कर दो कि मेरे जो हेयर है इसकी थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे बाल हैं और इस पे अब मैं इनके करी हूँ लो लाइट। लो लाइट मतलब जो है मैं बिल्कुल एक नॉर्मल सा सेक्शन लूँगी और इसमें इन्हें गोल्ड का रिफ्लेक्शन चाहिए था। ये तो 7.3 की मतलब डिमांड कर रही थी। अभी मैंने जो मटेरियल इनके लिए कट डाउन का बनाया है प्री लाइटनिंग का, वो मैंने बनाया है 20 वॉल्यूम के साथ ब्लॉन्डर। ठीक है, ब्लू ब्लॉन्डर लिया है और 20 वॉल्यूम लिया है। इनके हेयर पे मैंने 30 वॉल्यूम नहीं यूज़ किया है क्योंकि आपको हेयर टेक्सचर समझ आ रहा है कि कितना को थिन है और सबसे बढ़कर कि एक पेशेंट है। जब भी आप किसी पेशेंट के हेयर पे काम करें तो बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए कि आपको पहले तो मैं इनको सच बताऊं, मैं ख़ुद भी डील नहीं कर रही थी कि ऐसे आपको पता है कि कैंसर कितनी हाई प्रॉब्लम है। तो ऐसे पेशेंट के साथ जो हेयर का वर्क है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है, डर लगता है, लेकिन अगर हम टेक्निकल तरीके से काम करें तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम हर तरह से काम कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इनका हेयर पे जो मटेरियल बना रही हूँ 20 वॉल्यूम के साथ ब्लॉन्डर मिक्स करके मैं सेक्शन टू सेक्शन जो है एप्लीकेशन करती जाऊँगी। अब मैं इनके हेयर को अभी लेवल को इनका जो है 7 to 8 लेवल तक जो है कट डाउन करूँगी। 7 to 8 लेवल तक जो है कट डाउन करके उसके ऊपर मैं करूँगी ग्लोसिंग। अच्छा, आज मैं आपको ग्लोसिंग का भी साथ साथ तरीका मेथड बताती हूँ। अगर तो किसी ने बेस कलर, अब जैसे इनका आप देख रहे हैं कि बेस कलर भी है, अब अगर इनके ग्रे कवरेज का प्रॉब्लम ना हो तो मैं बेस कलर जो जिस नंबर से मैं हाइलाइट्स की ग्लोसिंग करती हूँ मैंने उसी नंबर को 20 वॉल्यूम के साथ मिक्स करके ड्राई बालों पे अप्लाई कर देना था। उससे क्या हो जाना था, मेरा बेस कलर भी चेंज हो जाना था। अगर आपके पास 3 लेवल का क्लाइंट आया और वो कह रहा है कि मुझे 5 की बेस दे दे और जी 9.1 कलर दे दें या 9.31 की हाइलाइट्स दे दें, तो फिर आप बेशक बेस कलर पहले ना चेंज करें, आप हाइलाइट्स कट डाउन कर लें तो 9.1 जो है वो आप पूरे बालों पे 20 वॉल्यूम के साथ एक साथ एप्लीकेशन कर देंगे। वो हाइलाइट्स वाले बालों पे तो 9.1 का कलर आएगा, लेकिन जो 3 लेवल वाला बाल होगा उस पर जो है वो 5 का ही लेवल आएगा। उस पर कौन सा 9.1 का लेवल आएगा, इसलिए आप चाहें तो बेस कलर बाद में भी दे सकते हैं। अगर तो आप बेस कलर बाद में देना चाह रहे हैं तो तब आपने जो ग्लोसिंग है वो 20 वॉल्यूम के साथ करनी है। ठीक है, अगर आप बेस कलर नहीं देना चाह रहे हैं तो फिर आप ग्लोसिंग जो है वो 10 वॉल्यूम के साथ भी दे सकते हैं, गीले बालों के ऊपर भी दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका काम किस नीयत का है, आप करना क्या चाह रहे हैं अपने क्लाइंट के हेयर पे। अगर इनके ग्रे कवरेज का इशू है तो मैं इनके ग्रे कवरेज के लिए इनका जो बेस कलर है वो इसके साथ साथ ही दे दूंगी। मैं अब बाद में नहीं दूंगी, वो इसलिए या तो मैं बाद में दे सकती हूँ। ग्रे कवरेज गीले बालों पे भी उसकी एप्लीकेशन हो जाती है। जब हम रूट शेडो टेक्निक करते हैं तो उसमें ग्रे कवरेज की भी एप्लीकेशन हो जाती है और इनका जितना को थिन हेयर है तो मैं उस पर भी आफ्टर ग्लोसिंग प्री लाइटिंग के बाद भी इनके बेस कलर दे सकती हूँ। लेकिन मैं इनका बेस कलर जो है इस टाइम ड्राई बालों में ही लगाऊंगी और साथ साथ ही फॉइल पेपर फिक्स करने के साथ साथ ही मैं इनका बेस कलर भी चेंज कर दूंगी क्योंकि इनके ग्रे कवरेज है और ये बहुत इक्वल सा जो है बेस कलर डिमांड करें कि मेरा हेयर जो है कलर चेंज हो, प्रोमिनेंट हो के चेंज हुआ है। अच्छा, अब इसके साथ मैं आपको बता दूं कि मेरी हेयर की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। मेरा टिकटॉक पेज भी है, काइंडली उस पेज को फॉलो करें। सिग्नेचर बाय बुशा के नाम से ही मेरा टिकटॉक पेज है, सिग्नेचर बाय बुशा के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है और फेसबुक आईडी है और यूट्यूब पेज पे तो आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर है मेरे। जो बिगनर्स हैं काइंडली वो भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है वो भी मेरे पेज को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपके लिए बहुत मुश्किल से ये वीडियोस बनाते हैं, कुछ क्लाइंट्स तो बनाने की परमिशन भी नहीं देते हैं, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए, वर्क समझाने के लिए हम फिर भी अपनी पूरी मेहनत करते हैं कि आप लोगों के लिए जो है ट्यूटोरियल बनाया जाए।
अच्छा, इसके साथ बता दूं कि मेरे इंस्टाग्राम पेज पे इस टाइम बड़ी ईद की जो है बम्बास्टिक अपलोड हुई हैं डील्स, जिसमें स्किन की डील्स अवेलेबल हैं, हेयर की डील्स अवेलेबल है और जी ट्रेनिंग की भी डील्स अवेलेबल हैं। ट्रेनिंग की जिसने भी बात करनी है वो मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर ले। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 0332661932 है। अगर किसी को हेयर से वैसे भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे वैसे भी व्हाट्सएप कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि ब्यूटिशियन ही मुझे व्हाट्सएप करे। कोई भी क्लाइंट है, किसी को अपने हेयर से कोई भी पिगमेंट का इशू है या इक्वल डाई का इशू है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे काइंडली मुझसे डीएम करके पूछ सकते हैं। वो कोई मसला नहीं है, हम आपके लिए ही हैं कि जो भी प्रॉब्लम है हम अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर सके। अच्छा, आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हेयर की भी क्लास है, मेकअप की भी क्लास है और सबसे बढ़कर स्किन की भी क्लास है। और स्किन की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा आउट क्लास है। उसमें न्यू ट्रीटमेंट्स आपको सारे न्यू मशीनरी के साथ जो है विद प्रैक्टिकल एंड विद थ्योरी दोनों चीज़ों के साथ गाइड किया जाएगा। 1 घंटे की क्लास होती है। आपको जिस चीज़ में भी पार्टिसिपेट करना है, आप हेयर में, मेकअप में, स्किन में, तीनों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मैं सेक्शन टू सेक्शन करके इनके कट डाउन कर रही हूँ और ये मेरा जो है मटेरियल वो अप्लाई कर रही हूँ मैं 20 वॉल्यूम के साथ ही। अच्छा, जो सबसे मुश्किल प्रॉब्लम है मैंने देखा है, वो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, वो है मेटालिक हेयर की। कि मेटालिक हेयर के ऊपर ना तो हाईलाइट्स का कलर आता है ना लो लाइट्स का आता है और उसके साथ साथ ग्रे कवरेज का बहुत ज़्यादा इशू है। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, समझाया है कि अगर किसी के ग्रे कवरेज की प्रॉब्लम होती है तो वो इंटेंस कलर जो है वो चूज़ किया करे, जैसे कि 5.00 या 4.00, 6.00 का चूज़ किया करें। ग्रे कवरेज को हमेशा 20 वॉल्यूम के साथ ही अप्लाई किया करें। जब आप ग्रे कवरेज 20 के अलावा 30 से अप्लाई करते हैं तो आपकी कवरेज कभी नहीं होती है। इवन ग्रे कवरेज जो है 10 वॉल्यूम के साथ भी इतनी अच्छी नहीं होती। जो सबसे बेस्ट वॉल्यूम है वो है 20 वॉल्यूम। 20 वॉल्यूम जो है बहुत अच्छा कलर को डिपॉजिट करता है। डिपॉजिट करने के लिए सबसे जो बेस्ट है वो 20 वॉल्यूम है। 30 वॉल्यूम जो है वो लिफ्टर कलर है, ठीक है। अगर कोई डायरेक्ट फैशन शेड आपसे डिमांड कर रहा है तब आप करते हो 30 वॉल्यूम यूज़। अगर कोई आपसे बेस कलर डिमांड कर रहा है तो आप करते हो 20 वॉल्यूम यूज़। अगर कोई आपसे फैशन शेड एंड कट डाउन डिमांड कर रहा है और स्पेशली मेटालिक हेयर है, अगर मतलब किसी का 3 लेवल का हेयर है और वो 7 लेवल तक लिफ्ट करना चाह रही है तो देन हम करते हैं 40 वॉल्यूम यूज़। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि 40 वॉल्यूम जो है सबसे ज़्यादा कम इस्तेमाल किया जाने वाला वॉल्यूम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई केमिकल होता है। अच्छा, मेरी फॉइल पेपर सारी फिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इनका बेस कलर बना रही हूँ। बेस कलर के लिए मैंने जो ट्यूब ली है 5.0 की ली है, 5.0, और इसके साथ मैंने लिया है डिक्सन का कलर लिया है 6.11। मैंने इन दोनों को मिक्स किया है 20 वॉल्यूम के साथ। 20 वॉल्यूम के साथ मिक्स करके अब मैं सेक्शन टू सेक्शन जो है इसको बेस कलर को भी साथ साथ अप्लाई करती जाऊँगी। फॉइल पेपर के साथ जो है बेस कलर को एप्लीकेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल कभी भी कुछ नहीं होता। आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका जो है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हमेशा आपको प्रैक्टिस जो है मेक्स परफेक्ट खुद ब खुद बना देती है। तो हिम्मत कभी भी ना हारें, काम करते रहे। एक बार काम गलत होगा, 2 बार गलत होगा, लेकिन तीसरी बार आपसे खुद ब खुद सही होने लग जाएगा काम। जब भी हेयर का काम किया करें स्पेशली बिंदास होके किया करें, फुल कॉन्फिडेंस के साथ किया करें कि बस आपको आप वर्ल्ड के सबसे अच्छे आर्टिस्ट हैं। जितना अच्छा कॉन्फिडेंस से काम करेंगे और फुल एक्टिव होके किया करें। आपका जब माइंड है फुल एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि कलर चूज़ करते हुए स्पेशली एक नंबर आपसे गलत चूज़ हो गया तो आपका जो है फुल हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जो है गलत हो सकता है। हेयर के काम में स्पेशली एक तो एक्टिव रहा करें और दूसरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नहीं कि काम कर रहे हैं डर रहे हैं कि पता नहीं कलर आएगा नहीं आएगा क्या हो जाएगा। कलर देखें, आप टेक्निकल हैं तो कलर लाना आपके लिए बहुत इजी है अगर आपको हेयर की कलरिंग की समझ है। अगर नहीं समझ है तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करें, मैं आपको ऐसा हेयर अच्छा आर्टिस्ट बना दूंगी कि आपको कलर सारे समझ आ जाएंगे। अच्छा, अब मैं इनके जो सेक्शन टू सेक्शन है वो कलर लगा रही हूँ।
अच्छा 5.0 अब मैंने क्यों लिया है? 5.0 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इनकी है ग्रे कवरेज, ग्रे कवरेज करनी है और अब ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने 5.0 लिया है। और 6.11 की मैंने ट्यूब इसलिए लिया है क्योंकि इनके हेयर से थोड़ी सी मुझे ऑरेंज की पिगमेंट जो है इन्हेंस होती हुई नज़र आ रही थी। तो जो 6.11 है वो हमारे ऑरेंज पिगमेंट को जो न्यूट्रलाइज कर देगा और 5.0 जो है वो हमारा ग्रे कवरेज का काम कर देगा। दोनों कलर मतलब मैंने फैशन कलर भी मिक्स कर दिया और बेस कलर भी मिक्स कर दिया कवरेज का। अगर किसी ने फैशन कलर और ग्रे कवरेज दोनों एक साथ कराने हो तो हमेशा दोनों ट्यूब की एक साथ ही मिक्सिंग करते हैं। अब जो ग्रे कवरेज के कलर होते हैं वो होते हैं जिसमें पॉइंट के आगे 0 आता है, ठीक है, वो हमारे क्या है ग्रे कवरेज के कलर है। अब आपके पास कोई क्लाइंट आया, वो कहता है जी मुझे 6.3 का दे दें कलर, जो कि फैशन शेड भी, जिससे मेरी कवरेज भी हो जाए और फैशन शेड भी आ जाए। तो आप 6.3 में 6.0 की मिक्सिंग कर दें, वो आपकी कवरेज कर देगा और साथ फैशन शेड आ जाएगा। यहाँ पे अब मैंने पहले बेस कलर वॉश किया है, उसके बाद मैंने फॉइल पेपर्स को रिमूव किया है। पहले बेस कलर को वॉश करना है, फॉइल पहले ओपन नहीं करनी है। अगर फॉइल पहले ओपन कर ली तो फिर आपकी जो है ना कलर वो बालों में जाके लग सकता है। अच्छा, अब फॉइल पेपर वॉश करने के बाद मैंने इनके बालों पे ब्लू शैम्पू से हेयर को न्यूट्रलाइज कर रही हूँ। अब ब्लू शैम्पू जो होता है हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि सर्फ एक्सल की मिसाल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि अगर सर्फ एक्सल जो है हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर भी आप देखिए ब्लू पिगमेंट्स ऐड होते हैं। यूनिफॉर्म गंदा हो या वाइट ड्रेस के ऊपर अगर सालन का दाग गिर जाए तो हम सर्फ एक्सल से वॉश करते हैं। सेम लाइक हेयर पे भी सालन का दाग भी ऑरेंज होता है, हमारे हेयर का कलर भी ऑरेंज होता है, तो इसलिए हम ब्लू शैम्पू यूज़ करते हैं। अब मैं इनके लिए ग्लोसिंग का जो कलर बना रही हूँ वो मैंने क्यूने का लिया है 9.31 और ब्री मोड का लिया है 10.0। इन दोनों कलर को मैं 20 वॉल्यूम के साथ मिक्स कर इनके वेट हेयर पे ही एप्लीकेशन कर दूंगी। अब मैं वेट हेयर पे क्यों कर रही, क्योंकि मुझे इनका बेस कलर तो चेंज नहीं करना, बेस कलर मेरा ऑलरेडी चेंज है, मुझे सिर्फ इनके हाईलाइट्स के कलर को ही चेंज करना है। तो हाईलाइट्स के कलर को चेंज करने के लिए मैं सिर्फ इनके वेट हेयर पे हाईलाइट्स पे कलर की एप्लीकेशन कर दूंगी। मैं रूट्स पे इसकी एप्लीकेशन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं इनके हाइलाइट्स वाले बालों पे ग्लोसिंग कर रही हूँ। इसे बोलते हैं ग्लोसिंग करना। जो फर्स्ट होता है जब हम फाइल पेपर उठाते हैं उसके नेम है प्री लाइटनिंग, कट डाउन, ब्लीच एंड डी कलर, ठीक है। अब जो उसके बाद हम ब्लू शैम्पू करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइज़र कलर, न्यूट्रलाइजिंग करना या टोनिंग करना। और जब हम इसके बाद ब्लू शैम्पू करने के बाद जब हम कलर की एप्लीकेशन करते हैं तो इस काम को हम बोलते हैं ग्लोसिंग करना। ये सारे जो है प्रोफेशनल नेम है, एक ही काम के दो नेम हैं। कंफ्यूज ना हुआ करे कि पता नहीं ये कौन सा काम हो रहा है या वो कौन सा काम हो रहा है। काम सारे एक जैसे ही होते हैं, बस नाम कोई ब्यूटिशियन किसी नाम से बुलाती है, कोई ब्यूटिशियन किसी नाम से बुलाती है। तो ये जो अभी हम कर रहे हैं इसको हम कहते हैं ग्लोसिंग करना। मतलब जो प्री लाइटिंग की है, ब्लीच से हेयर ड्राई हुआ है तो अब ड्राई बालों को हम क्या दे रहे हैं, ग्लोस दे रहे हैं, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, हेयर में जो है मॉइस्चराइज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंथेटिक कलर है, इनमें ग्लोस ऐड होता है तो अब क्या हो जाएगा, हेयर में ग्लोस आ जाएगा। अब आप मेरा ये आफ्टर लुक देखें। आई होप आपको मेरी आफ्टर लुक हेयर की बहुत अच्छी लगी होगी। क्लाइंट बहुत ज़्यादा हैप्पी गया है क्योंकि ऑलरेडी इनका हेयर बहुत थिन था, इनको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू। मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।